Hello, good morning, students. My name is Shikhar Gautam. I am assistant professor in Department of Commerce in निरंकारी कॉलेज सोना। आज हम आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो एस्टेट के एस्पिरेंट थे उनको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि एस्टेट के फॉर्म कब निकलेंगे। वो टाइम आ गया है, आपको एस्टेट की तैयारी करनी है। आज की जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म की कितनी फीस है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है जो यस्टरडे ही गवर्नमेंट ने, हरियाणा बोर्ड ने इसको रिलीज किया है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने इसको रिलीज किया है और ये टेस्ट 2023 के लिए होगा आपका। इसमें सारी चीजें बता रखी हैं। इसमें कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, जो हमारे स्टूडेंट्स वेरियस कैटेगरीज एंड अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बताया है कि जो एससी स्टूडेंट हैं और पीएच कैंडिडेट इन हरियाणा डोमिसाइल, जो स्टूडेंट हमारे हरियाणा के हैं और एससी कैटेगरी के हैं, उनको लेवल फर्स्ट यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड लेवल के लिए करते हैं फॉर 2 लेवल्स 900 रुपये देना पड़ेगा और 3 लेवल्स के लिए 1200 रुपये देना पड़ेंगे अगर वो अप्लाई करते हैं तीनों लेवल्स के लिए। सेम इसी प्रकार जो स्टूडेंट हमारे ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच हरियाणा डोमिसाइल, उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा फर्स्ट लेवल के लिए अगर वो एक पेपर के लिए ही अप्लाई करते हैं। अगर वो 2 पेपर के लिए करते हैं 1800 रुपये, अगर वो 3 पेपर के लिए करते हैं तो 2400 रुपये उनको पे करना पड़ेगा सरकार को। इसके बाद जो हमारे स्टूडेंट रेस्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट है, चाहे वो एससी है चाहे जनरल है, उनकी फीस में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। तो उनको लेवल फर्स्ट के लिए 1000 रुपीज और लेवल 2 के लिए उन्होंने 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे और लेवल 3 के लिए यानी कि 2400 रुपये, यानी कि तीनों पेपर एक साथ अगर वो देना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी कि जिनके ऊपर हमें अपने फॉर्म सबमिट करने हैं। सबसे पहले हमारा ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 30/10/2023 से, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो गए हैं। ये वीडियो मैं आज 31 को बना रहा हूं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर 2023 तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, अगर फॉर्म भरते समय किसी स्टूडेंट्स के फॉर्म में किसी प्रकार की कोई एरर गलती हो जाती है तो वो अपने फॉर्म को 11 और 12 नवंबर को जाकर ठीक कर सकते हैं। जैसे खुद का नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी, एड्रेस, सेंटर, एग्जाम सेंटर्स, तो इनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। Candidates are advised to go through the guideline instruction carefully before applying online form। ये आपको फॉर्म है जो ये आपको भरते से पहले इसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना है, उनको जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। इसके बाद है कैंडिडेट शुड अप्लाई सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर लेवल और मल्टीपल लेवल। आपको चाहे एक लेवल करना है, चाहे 2 लेवल के लिए फॉर्म भरना है, चाहे 3 के लिए भरना है, सिर्फ आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मल्टी लेवल पे आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। आपको उस फॉर्म के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप किन किन लेवल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उस हिसाब से आपकी फीस कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद है आपके कैंडिडेट में मेक करेक्शन इन दियर पर्टिकुलर फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, लेवल, कास्ट कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज, होम स्टेट विद इन गिवन स्पेसिफाइड टाइम ओनली। ये जो पैरामीटर्स बताए हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड रोल नंबर 24 नवंबर 2023। सभी स्टूडेंट इस डेट को आप नोट कर लेना कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको एक लिंक के माध्यम से ये मिल जाएगा और इससे आप अपने फॉर्म को डाउनलोड, जो एडमिट कार्ड होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 24 नवंबर 2023। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय द पोस्ट।
स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारा जो एडमिट कार्ड है वो सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेगी, तो ऐसा डिपार्टमेंट या बोर्ड की तरफ से कोई प्रोविजंस नहीं किए गए हैं कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगा। सर यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की डिफिकल्टीज आती है किसी भी पॉइंट्स में, चाहे फॉर्म भरते समय या उसकी फीस कटने के रिगार्डिंग, तो बोर्ड की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। और ये ईमेल आईडी है और ये सेक्रेटरी को भी कर सकते हो, और हेल्प डेस्क stat2023@gmail.com क्रिएट की गई है। यहाँ पर आप अपनी ग्रीवेंसेस को सेंड कर सकते हो बोर्ड को। सर इसके बाद कुछ बातें बताई हैं इसमें, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सरकार क्या है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं हम आपके साथ। इसमें एलिजिबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट तक भी ये नहीं पता होता कि भी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। जो पुराने हैं स्टूडेंट्स हमारे जो एग्जाम्स दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनको तो सारा पता है, बट जो न्यू हमारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारा ये एस्टेट का एग्जाम देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ओल्ड इंडिविजुअल हु हैव पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एज द डेलिनेटेड, इसमें सर्विस रूल्स रिलेटिंग टीचर्स और 3 लेवल्स अवेलेबल वेबसाइट्स के ऊपर बता रखे हैं। इसमें टीचर जो 1 to 5th क्लास से प्राइमरी टीचर एंड फुलफिल मिनिमम क्वालिफिकेशन, और जो हमारे स्टूडेंट टीजीटी के होंगे जिनको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं, वो 6 to 8 तक की क्लास को पढ़ाते हैं। और सर इसके बाद जो हमारे पीजीटी के होते हैं जिनको हम पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं वो हमारे, तो वो हमारे 9 to 12 तक क्लासेस को पढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता रहे कि जैसे प्राइमरी टीचर लगना है किसी को, तो उसको कम से कम जो सीनियर सेकेंडरी की जो क्लास है उसको 50 एटलीस्ट 50% मार्क होने चाहिए, उसके मार्क्स होने चाहिए। और फाइनल ईयर का जो एलिमेंट्री का डिप्लोमा उसके अंदर भी, और जो एलिमेंट्री का डिप्लोमा है वो एनसीटीई के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन जो डिसाइड किए गए हैं एनसीटी के द्वारा, वो फुलफिल होने चाहिए। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे जो दूसरे इसमें है, इसमें एटलीस्ट मतलब 45 का भी दे रखा है। इसके बाद अलग अलग इन्होंने बताया है, मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। कि मतलब कि ये ऑप्शन दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से अब आपको कि जो स्टूडेंट्स हमारे जेबीटी किए हुए हैं और उनके पास हिंदी या इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो वो टीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हैं। टीजीटी के लिए भी एलिजिबल, जरूरी नहीं कि आपके पास बीएड हो। इसके अंदर कुछ और बेसिक्स रूल्स बताता हूं आपको कि जो टीजीटी है उनके लिए बैचलर डिग्री मैंडेटरी है और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो पीजीटी स्टूडेंट्स होंगे हमारे पीजीटी के, उन पीजीटी के लिए एमकॉम, बीकॉम, एमए, जैसे एमकॉम किया हुआ उसने तो उसके साथ बीएड भी होनी चाहिए। एमए के साथ बीएड मैंडेटरी है फॉर पीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे पॉलिटिकल की बात यहां कर रखी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम ए द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उनकी बीएड भी होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसके बाद संस्कृत है, उनका सबका वो भी बता रखा है कि ये पीजीटी बायोलॉजी का बता रखा है सारा का सारा, आप इसमें देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन आपकी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। पीजीटी कॉमर्स है तो पीजीटी कॉमर्स में एमकॉम विद अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन द अप्लाइड बिजनेस
जो डिग्री होल्डर डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिन स्टूडेंट्स के पास एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देते हैं आपको। और इसके बाद स्कीम और स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ टेस्ट। All question in the estate will be multiple choice question, each carrying 1 marks with 4 alternative, out of which 1 answer will be correct. 3 shall be negative mark. Shall be non-negative marking. Detailed scheme and structure for all 3 levels is as given here under. कि इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसके अंदर 3 हमारे नेगेटिव आंसर होंगे और 1 हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, मींस करेक्ट आंसर होगा जो आपको आंसर देना है। तो लेवल 1 में बताया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे आएंगे और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका पीआरटी का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर की आएगी, जो सीडीपी आप बोलते हो जिसमें आप बच्चे के व्यवहार को जानने का स्टडी करते हैं, वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। वो 30 नंबर की होगी, 30 ही क्वेश्चन होंगे सेम लैंग्वेजेस के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश। 15 नंबर इंग्लिश के, 15 नंबर हिंदी के, जो हमारे 30 नंबर के होंगे। जनरल स्टडीज सर, इसके बाद जनरल स्टडी के अंदर हमारे क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स के होंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के हैं, डिकोडिंग कोडिंग के हैं, डायरेक्शन के हैं, ये सारे हमारे रीजनिंग के पार्ट होंगे। सर हरियाणा नॉलेज, हरियाणा जीके है वो 10 नंबर की आएगी आपको। हरियाणा जीके के अंदर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। जो ये टोटल सेगमेंट जो बनता है वो 30 मार्क्स का हमारा बनता है। सर इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसके अंदर ज्यादा आती है, लेवल फर्स्ट में 30 नंबर की मैथ होगा आपका, और इन्वायरमेंटल स्टडी 30 नंबर की होगी। टोटल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर नेचर स्टैंडर्ड फॉर द क्वेश्चंस बता रखे हैं कि किस किस लेवल्स के आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड पेडागोजी विल बी फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू एज 6 to 11 ईयर्स। 6 to 11 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका हमें लर्निंग, टीचिंग लर्निंग चेक करना है, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड द मीडियम इंस्ट्रक्शन, और जनरल अवेयर्स वगैरह देखेंगे, इसका बता रखा है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हमें इसमें नंबर कितने लेने हैं। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के अगर स्टूडेंट्स को निकाल दें तो, और फिजिकली जो एबल स्टूडेंट हैं उनको अपने 150 नंबर में से आपको 90 मार्क्स आपको लेने मैंडेटरी है, तभी आपका एस्टेट हो पाएगा। सेम शेड्यूल कास्ट और जो पीएस स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% मार्क्स लेने मैंडेटरी है, जो 82 मार्क्स के ऊपर वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये जो एससी स्टूडेंट है वो ये ध्यान रखें कि आपको 82 नंबर मिनिमम लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो अदर्स जो लेवल्स है जैसे टीजीटी और पीजीटी, उनका भी सेम लेवल ही है, उसके अंदर भी यही तरीके के क्वेश्चंस ही आएंगे और ये आपको देखना है। उनका क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहेगा। और इसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का वो बता देते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पेपर कब होगा। ये बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के अभी तक मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ये नहीं बताया कि पेपर कब होगा। पेपर होगा आपका 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को, 2 और 3 दिसंबर को ये पेपर होंगे। सॉरी, 2 और 3 दिसंबर को ये पेपर होंगे एज पर एडमिट कार्ड। टाइमिंग आपको मेंशन होगी, टाइमिंग जो भी आपको मिलेगी, और 150 नंबर का पेपर है। लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा वो। और
इसके बाद हम इंपॉर्टेंट स्कोर की बात, इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन। आपको इसमें 4 प्रोसेस फॉलो करनी है, 3-4 प्रोसेस। पहले एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड, इमेज करना, फीस पेमेंट करना और कंफर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत जरूरी है। प्लीज रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एस्टेट 2023 केयरफुली बिफोर स्टार्ट फाइलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप अपना फॉर्म भरो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो आपके बाद में कंसेंट भी लेता है कि भी आपने ये इंफॉर्मेशन रीड बाय यूर केयरफुली। तो उसमें हमें देखना है सबमिटिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नंबर इज मैंडेटरी व्हाइल अप्लाइंग द वन लाइन एप्लीकेशन। जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपसे मांगेगा, आप उसमें आधार कार्ड भरते हो, पैन कार्ड भरते हो, यू डिसाइड। ये सारा कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। इसमें बता रखा है कि कंप्लीटली ऑनलाइन द अपलोड एटलीस्ट कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विद व्हाइट बैकग्राउंड एंड एटलीस्ट 6% विजिबिलिटी। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके जो फोटो आप उसमें जो अपलोड करने जा रहे हो फॉर्म के ऊपर, तो आपको वो उसका बैकग्राउंड है जो व्हाइट रखना है और 60% फोटो का देखना चाहिए, आपका फोटो का फेस देखना चाहिए, फोटो का दिखना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए आपका। ये फोटो सर आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और थंब इंप्रेशन भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें थंब इंप्रेशन एंड द सिग्नेचर रेडी इन जेपीजी format before applying online. Candidate should early his particular name, father name, birth, secondary certificate online स्टेट वेबसाइट पे देख सकते हो। सर इसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन आप भरो वो बड़ी सोच समझ के भरना, उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो जाए। जब आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन तो थंब इंप्रेशन भी लगाना पड़ता है। थंब इंप्रेशन की जो इमेज है वो कितना साइज रखना चाहिए वो बता रखा है। थंब इंप्रेशन का साइज है जो 10 KB से लेकर 30 KB तक आपको साइज बनाना है। और सर सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB तक और फोटो का साइज 20 KB से 50 KB तक ये साइज आपको बनाने हैं और तभी आप अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हो इमेजेस को। इमेज डायमेंशंस बता रखी 3.5 cm एंड विड्थ है ये और हाइट उसके 4.5 cm है। और इसमें रेगुलरली आप जो फॉर्म भरने के बाद रेगुलरली स्टेट की वेबसाइट पर भी रेगुलरली विजिट करें। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इज द कन्वेंशनल टाइप पेन पेपर बेस्ड, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होगा ये टेस्ट, आपका पेन और पेपर आपको मिलेगा, ऑफलाइन पेपर है ये, ठीक है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड मैंने बता दिया था कि 24/11 को मिल जाएगा आपको आपका एडमिट कार्ड। और इसमें बताया है कि डू नॉट रिजोर्ट गेसिंग द चीटिंग एंड कॉपिंग। आपको चीटिंग और कॉपिंग नहीं करनी है, ना किसी का नकल करके लिखना है और ना ही आपको नकल लेके जानी है वहां पर। एडमिट कार्ड हैविंग रोल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट एंड द नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल हैव द डाउनलोड बाय द कैंडिडेट वेबसाइट। बता दिया पहले ही आपको। ये आपको एक बता रखा है कि फॉर्मेट में पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। ये आपका फोटो है, इस तरीके का दिखना चाहिए, सिग्नेचर ऐसे आएगा आपका नीचे की तरफ। इसके बाद है मेल प्रैक्टिसेस है वो आपको अलाउड नहीं है। अगर आप करते हो तो आपके खिलाफ बोर्ड वो बना देगा, केस बना देगा। इसमें कहा है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी टेक्सुअल मटेरियल, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, पेन, स्लाइड रूल, लॉग टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक वॉच एंड द कैलकुलेटर प्रिंटेड एंड द मटेरियल बिट्स ऑफ पेपर, मोबाइल फोन, पेपर एंड द अदर डिवाइस एक्सेप्ट एडमिट कार्ड, कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज एंड ब्लू एंड बॉल पेन लेके जान इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम हॉल।
आपको एग्जाम के दौरान दो चीजें लेके जानी है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, कंफर्मेशन पेज लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट शैल मेंटेन परफेक्ट साइलेंस एंड अटेंशन इन देयर क्वेश्चन पेपर ओनली। किसी प्रकार का कन्वर्सेशन वार्तालाप नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जाम और आपको अपने पेपर पे ही फोकस करना है। ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको बता दी गई है। जब आप अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। Those candidates who have cleared, qualify and shall be awarded certificate by the Board of Education Haryana Bhiwani. Separate certificate shall be awarded such candidate who appear the qualifying for more than one level. However, the statement the marks in the candidate appearing in the shall be made the available in the website board. ये सारे पॉइंट्स आप भी पढ़ लेना। और इसमें कहा है कि आपको एटलीस्ट 2 आवर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन स्टार्ट, तो इसमें लिखा है कि 2 घंटे पहले जाना है भाई आपको। और इसमें लिखा था कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी अदर पेपर एक्सेप्ट वैलिड एडमिट कार्ड एंड कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज और वैलिड एडमिट कार्ड के अलावा आपको कुछ लेकर नहीं जाना है। सर इसके बाद सारी चीजें और बता रखी है आपको। स्पेशल रिविजन्स आप इसकी पूरी पढ़ाई रखें, सिलेबस के बारे में पढ़ें। आपको सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन में गिवन है, वेबसाइट के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सिलेबस है सारा का सारा, चाइल्ड पेडागोजी का सिलेबस है, इसमें भी आप पढ़ सकते हो सारा का सारा आपको सिलेबस अवेलेबल है। मैं किसी नई एक दूसरी वीडियो बनाकर आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा और आप सभी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो चीजें आपको बता दी गई हैं आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू।